योगी के बुलडोजर ने रामपुर के राजा को करा दिया तांडव, परिवार के बहने लगे आंसू। आजम खान ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा तो योगी के बुलडोजर ने कर दिया साफ। उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर था जल निगम की जमीन पर अवैध कब्जा। सीएम योगी के 3 बुलडोजर, सुबह 8 बजे का टाइम, आजम खान का हमसफर रिजॉर्ट कर दिया साफ। कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है तो उसका समय निश्चित होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब अंत तक जरूर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीएम योगी अवैध कब्जे पर न तो एसडीएम को छोड़ेंगे न डीएम को छोड़ेंगे, और अगर अवैध कब्जा है तो कार्रवाई होगी। यूपी के रामपुर में सुबह सुबह योगी के बुलडोजर से एक खबर आती है। एक बड़े रिसोर्ट पर बुलडोजर चल रहा है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। इस खबर को पूरी जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जिस समय दुनिया की नजर हाथरस के बाबा पर थी, लेकिन अचानक बुलडोजर रामपुर में घुस जाता है। रामपुर में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर एक बड़ा एक्शन हो जाता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को 9 जून रामपुर में आजम खान के रिसोर्ट की बाहरी दीवार तोड़ने के बाद परिसर में बने एक भवन को भी तोड़ा गया। इसके अतिरिक्त हमसफर रिसोर्ट की बाउंड्री के अंतर्गत ओवरहेड वाटर टैंक को भी कार्रवाई की गई। सपा नेता आजम खान की पसियापुरा सोमाली स्थित हमसफर रिसोर्ट में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया। अब सवाल ये है कि हाथरस को जाने वाला बुलडोजर अचानक रामपुर क्यों भेजा गया? तो एक सीधा मतलब साफ है, जमीन पर अवैध कब्जा हो या गुंडे मवाली हो, सीएम योगी के नाम से खौफ खाते हैं। ये वही यूपी है जिसमें दिन दहाड़े गोलियों की आवाज आती थी, लोग भय से छिप जाया करते थे। लेकिन जब यूपी में सीएम योगी ने सत्ता संभाली तो गुंडे माफिया मवाली या तो यूपी छोड़ गए या फिर ज्यादा बड़े डॉन बने। तो अगले चौराहे पर यूपी पुलिस ने खेल खत्म कर दिया। आजम खान ने सरकार में होने के दौरान कई सारे ऐसे काम किए, रामपुर की जनता उन्हें रामपुर का राजा मानने लगी थी। लेकिन राजा कितना ईमानदार होगा ये सब जानते थे, लेकिन कहने से डरते थे, क्योंकि सत्ता समाजवादी पार्टी की। आज उस ईमानदारी की कीमत आजम खान के परिवार को आंसुओं से देनी पड़ रही है। एक दौर था जब सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे, अखिलेश यादव सीएम हुआ करते थे, बड़े आराम से सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाया करते थे, क्योंकि उस दौरान आजम खान की माफियागिरी के आगे न सरकार कुछ थी और न यूपी के सिस्टम में कोई दम था, क्योंकि डीएम से लेकर नेता तक आजम खान के सामने नतमस्तक होते। बता दें कि मंगलवार को सपा नेता आजम खान के अवैध रिसोर्ट पर जेसीबी की बाउंड्री वाले ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद प्रशासन ने रिसोर्ट के अन्य हिस्सों की कार्रवाई की। सरकारी गढ़ों की जमीन पर अवैध कब्जे को खाली करा लिया गया। आजम खान के जिस अवैध हमसफर रिसोर्ट पर कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी तजीन और बेटे अब्दुल के नाम थी, जिसे प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कर लिया गया है। दरअसल इसकी शिकायत बीजेपी विधायक द्वारा की गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में 2 दिन पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर के विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। एक वाकया हम आपको बताते चलते हैं कि जब योगी सत्ता में आए थे तो आजम खान ने सदन में जाते वक्त योगी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसकी तस्वीर जमकर वायरल हुई। लेकिन सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए आजम खान से हाथ छुड़ा लिया। आजम खान ने सोचा था कि मैं योगी का हाथ पकड़ लूंगा तो कुछ हो जाएगा और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजम खान पर माफिया की तरह कार्रवाई हुई। योगी ने आजम के गुमान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि ये सरकारी जमीन पर रिसोर्ट बना तो डीएम और एसडीएम कहाँ थे? इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन इस रिसोर्ट को मुंबई के 5 स्टार होटल की तरह बनाकर खड़ा कर दिया और लग्जरी अपार्टमेंट बनाए गए और पूरा आनंद बरस रहा था। लेकिन बाबा के बुलडोजर ने तबाही कर दी। ये रिसोर्ट की तस्वीरें हैं। इस रिसोर्ट का हिसाब तो हो गया, लेकिन अभी भी रामपुर की जनता को सपा सरकार में बनी यूनिवर्सिटी की तरफ निगाहें हैं। सूत्रों के मुताबिक जमीन ली गई, लेकिन क्या हुआ ये नहीं पता। रामपुर वासियों का तो ये भी मानना है कि खान परिवार जिस जमीन पर हाथ रख देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम योगी का साफ साफ संदेश है, जियो और जीने दो। अगर दबंगई की तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा, जिसका परिणाम दबंगों को भुगतना पड़ेगा।